एक मधुवन जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत मोर रहता था जिसका नाम श्याम मोर था। उस श्याम मोर के पास बहुत सी गायें थी जिसके दूध से पेड़ा बनाकर रोज श्याम मोर घूम घूम कर बेचता था। पेड़ा वाला आया, पेड़ा ले लो, पेड़ा ले लो, बिल्कुल शुद्ध शुद्ध पेड़ा, ओरिजिनल पेड़ा, ओरिजिनल पेड़ा ले लो भाई, स्वादिष्ट पेड़ा ले लो सस्ते में, पेड़ा वाला आया, पेड़ा ले लो भाई। रानी मोरनी पेड़ा वाले के पास आती है और बोलती है, अरे भाई श्याम, हमें भी पेड़ा दे दो। मैंने सुना है कि तुम्हारे पेड़ा में जरा भी मिलावट नहीं होती है। रानी मोरनी जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं अपने पेड़े में जरा सा भी आटा वगैरह नहीं मिलाता हूँ। मैं जो गाय के दूध के खोवा लगाता हूँ वही खोवा के पेड़ा लोगों को देता हूँ ना। यह तो बहुत अच्छी बात है। इतने ईमानदार लोग इस कलयुग में कहाँ मिलते हैं। आप जितने सुंदर हैं उतने ही ईमानदार हैं। जो आपसे शादी करेगी वह निहाल हो जाएगी। अपने पेड़ा ले लीजिए रानी जी, कितने ग्राम तौल दूं? हाँ हाँ श्याम भाई, 200 ग्राम तौल दीजिए। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम मोर पेड़ा लेकर आगे बढ़ता है। तभी उसे एक बूढ़ा मोर मिलता है। बाबा, लगता है तुझे बहुत भूख लगी है। क्या मेरे इस स्वादिष्ट पेड़े को खाओगे? हाँ बेटा श्याम, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। तो फिर बाबा, देर किस बात की? लो मेरे इस शुद्ध शुद्ध पेड़ा को खा लो और पानी पी लो और अपना भूख प्यास मिटा लीजिए। लेकिन श्याम बेटा, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं है बाबा जी, इस दुनिया में आने पर जीव आत्मा को धर्म कर्म भी जरूरी है ना। बाबा जी, पहले से मैं आपको सेवा करूंगा, तभी तो मेरे पोता पोती हमारी सेवा करेंगे ना। तुम्हारा विचार बहुत नेक है बेटा। ईश्वर आप पर सदैव कृपा बनाए रखें। तुम 1 से 21 हो जाओ, यही मेरा आशीर्वाद है। श्याम मोर पेड़ा बेचकर अपने घर जाता है तो श्याम मोर की पत्नी सुंदरी मोरनी बोलती है, क्या हुआ जी? आज आप बहुत खुश लग रहे हो। जरा खुशी होने का कारण हमें भी तो बताइए। हाँ हाँ, खुश नहीं रहूं तो क्या उदास रहूं? अरे सुंदरी, इसमें पूछने वाली बात क्या है? आज एक बूढ़े मोर बाबा ने मुझे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद जो दिया है। लोगों का भला करते हुए अपने खाने पीने पर भी ध्यान नहीं देते। जरा अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखिए। अरे सुंदरी, इसमें क्रोध करने की क्या बात है? लोगों की भलाई में ही तो खुद की भलाई छुपी रहती है ना। तुम कैसी बात करती रहती हो प्यारी, मुझे समझ में नहीं आती। एक दिन श्याम मोर की गाय बीमार पड़ जाती है तो सुंदरी मोरनी अपनी गाय को देखकर बोलती है, हमारी गाय ने सुबह से कुछ नहीं खाया, न इधर उधर हिली, बस एक ही जगह पर पड़ी है स्वामी जी। लगता है यह मेरी गाय बीमार हो गई है, डॉक्टर को दिखाना होगा सुंदरी। श्याम मोर डॉक्टर को लेकर आता है तो गाय को देखकर डॉक्टर बोलता है, मुझे लगता है कि इसके पेट में कुछ कमी हो गई है, जिसके कारण वह न तो खा पी रही है और न ठीक तरह से चल पा रही है। मैं इसे दवा देता हूँ, ठीक हो जाएगा। ईश्वर की कृपा होगी तो गाय अच्छी हो जाएगी। लेकिन श्याम मोर की गाय की तबीयत ठीक नहीं होती है और उसके शरीर पर अजीबोगरीब निशान बन जाते हैं जो देखने में बहुत ही भद्दे लगते हैं। इसी वजह से श्याम मोर की पत्नी सुंदरी मोरनी बोलती है, यह गाय बदसूरत हो गई है, आप इसे बेच दो, यह हमारे किसी काम का नहीं है। अरे नहीं सुंदरी, इस गाय ने हमेशा हमारे लिए दूध दिया है।
और इस गाय के दूध से पेड़े बनाकर अपना जीविका चलाया है। और अब यह बीमार है, इसलिए हमें इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। इसे हमारी मदद की जरूरत है। हाँ हाँ, आप इसे देखते रहिए, इससे नुकसान हमारा होगा। यह इतना बेकार दिखता है कि इस वजह से दूसरे लोग हमसे पेड़ा लेना बंद कर देंगे। अरे सुंदरी मोरनी, पेड़ा से लोगों को क्या दिक्कत होगी? गाय बीमार है तो क्या हुआ? इसकी दूध भी खराब हो गई है, पेड़ा भी खराब हो जाएगा, जो पेड़ा लेना लोग बंद कर देंगे। कुछ दिनों के बाद मधुवन जंगल के सभी मोर और मोरनी को जानकारी हो जाती है कि श्याम मोर की गाय बीमार पड़ गई है। पता है भाई, श्याम मोर की गाय बदसूरत हो गई है और वह हमें उसी दूध की पेड़ा बेचता है, इसलिए हमें उससे पेड़ा नहीं लेना चाहिए। फिर अगले दिन श्याम मोर पेड़ा बेचने जाता है। अरे श्याम मोर, मैंने सुना है कि तुम्हारी गाय बीमार है और वह बदसूरत हो गई है। अब हम तुमसे पेड़ा नहीं लेंगे। क्या आप जानते हैं कि इससे हम पर भी असर पड़ेगा? अरे भाई नहीं, गाय बीमार है तो पेड़ा में क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा नहीं है, आप लोगों की सोच बिल्कुल गलत है। हाँ हाँ भाई श्याम, हमें ऐसी गाय की दूध की पेड़ा नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। नहीं लोगे तो क्या, जबरदस्ती तो नहीं बेचेंगे ना। तभी मोर और मोरनी एक साथ होकर श्याम मोर को बोलते हैं, हाँ हाँ, मुझे पेड़ा नहीं लेना है। श्याम मोर जहाँ भी जाता है सबने पेड़ा लेने से मना कर दिया। श्याम मोर के घर की हालत बहुत खराब हो गई। उसके घर में जमा सारा पैसा खर्च हो गया। एक दिन मधुवन जंगल के सभी मोर और मोरनी भाई श्याम मोर के पास आते हैं और बोलते हैं, भाई श्याम, अपनी गाय ले जाओ और इस मधुवन जंगल से चले जाओ। कहीं ऐसा न हो जाए कि हमें भी यह रोग हो जाएगा। यह आप लोग क्या कह रहे हो? मैंने हमेशा आप लोगों की मदद की है, कभी किसी को पैसे के लिए मजबूर नहीं किया। जब आपको लगा मैंने अपने पैसे दे दिए। अब आप लोग इस मधुवन जंगल को छोड़ने के लिए बोल रहे हो? जरा भी शर्म नहीं आती? देखो भाई श्याम, हमारी बात मानो, इस मधुवन जंगल से तुम फिलहाल चले जाओ। हाँ हाँ भाई श्याम, तुम इस मधुवन जंगल से चले जाओ। सभी के कहने से श्याम मोर अपनी पत्नी सुंदरी मोरनी और अपने गांव के साथ दूसरे जंगल की ओर चला जाता है। सुंदरी मोरनी अपने पति श्याम मोर को बोलती है, आप एक काम करें, बीमार गाय को अपने पास रखना है तो रख लो, लेकिन जो सही है उसे बेच दो। कम से कम हमारा पालन पोषण तो ठीक से होगा। मैं किसके घर जाऊंगी? कम से कम हमारा भी तो ख्याल करिए। मैं अपनी गाय किसी को नहीं बेचूंगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस गाय को जरूरतमंदों को दे देता हूँ। श्याम मोर अपनी गाय को सब निर्धन मोर को बांट देते हैं। सब अपनी अच्छी गाय को रखते हैं। श्याम मोर अपनी बीमार गाय की रोज सेवा करते हैं, दवा देते हैं, लेकिन गाय ठीक नहीं होती है। एक दिन उसका पत्नी तंग आकर बोलती है, अब हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपने मायके जा रही हूँ। तुम अपनी बीमार गाय के साथ इस जंगल में रहो। तो बच्चों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें तथा मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।